गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं सांदिला तिवारी और आप सबका वेलकम है अप्रिशिएट इंग्लिश चैनल में। हम सबको हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े डांटते रहते हैं। तो जिस तरह हमें डांट पड़ती है उसी तरह एक लड़की है, एक बच्ची है जो अडोलेसेंट एज में है, जिसे उसकी माँ से कंटिन्यूअसली डांट पड़ता रहता है। और उस बच्ची का नाम है एमेंडा, जिसकी माँ उसे बार बार हर चीज के लिए टोकती है, डांटती है और वो अपनी माँ के डांट को इग्नोर करना शुरू करती है और खुद को इमेजिन करती है दूसरे वर्ल्ड में, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी वर्ल्ड में। लड़की का नाम है एमेंडा और पोएम का टाइटल भी है एमेंडा। इस पोएम को लिखा है रॉबिन क्लाइन ने। चलिए पोएम डिस्कस करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। एमेंडा की मदर एमेंडा को डांटती है, कहती है कि नाखून मत चबाओ, अपने कंधे को झुकाकर मत बैठो। हंच मीन्स झुकाकर, ऐसे झुककर मत बैठो। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स झुककर लेजीनेस के साथ बैठना। मदर कहती है कि झुककर मत बैठो, इस लेजीनेस के साथ मत रहो, सीधे बैठो, स्ट्रेट बैठो अमेंडा। माँ के डांट को इग्नोर करके अमेंडा कुछ सोचती है, कुछ इमेजिन करती है। देयर इज अ लैंग्वेज, एमरल्ड सी, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। एमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो शांत, स्थिर, लैंग्वेज इज शांत, रिलैक्स्ड, वो एक शांत हरे रंग के समंदर में है। एमरल्ड मीन्स ग्रीन, हरा समंदर, ग्रीन सी। एमरल्ड एक स्टोन भी है जिसका कलर भी ग्रीन होता है, उसे हिंदी में हम पन्ना कहते हैं और हम उसे रिंग में पहनते हैं। मरमेड, फेरी टेल या स्टोरीज का क्रिएचर, जो आधी इंसान है, उसका अपर बॉडी पार्ट एक लेडी का है और लोअर बॉडी पार्ट फिश का टेल है, मतलब लेडी और फिश का कॉम्बिनेशन। ड्रिफ्टिंग मीन्स बिना खुद के मेहनत से, बिना कोई फोर्स लगाए, एक्सटर्नल फोर्स से हम मूव करें। ब्लिसफुली, हैप्पीली। माँ की डांट को इग्नोर करके एमेंडा अपने आप को इमेजिन करती है कि वो एक शांत ग्रीन समंदर में रहती है और उस ग्रीन समंदर में कोई और नहीं रहता, वो अकेली रहती है। माँ यहाँ जितना डांटती है, जितना यहाँ शोर है, उतना ही उस सी के अंदर, समंदर के अंदर शांति है। और एमेंडा अपने आप को एक मरमेड फील करती है, इमेजिन करती है, जो लेजीनेस के साथ बिना कोई ताकत लगाए पानी के फोर्स से बहुत खुशी खुशी बह रही है। चलिए इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लाइन डोंट से शुरू हो रहे हैं। जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक ही वर्ड या फ्रेज से शुरू हो तो वहां एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज होता है, इसीलिए यहां एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। एमरल्ड सी, सी को भी, समंदर को भी एमरल्ड की तरह ग्रीन बताया है, इसीलिए यहां मेटाफोर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। मेटाफोर पोएटिक डिवाइस वहां यूज होता है जहां कंपैरिजन तो हो, लेकिन वो बिना लाइक और एज अ वर्ड के हो। इस स्टैंजा में एमेंडा कई बार रिपीट हुआ है। यहां यूज होगा रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस। रेपिटिशन और एनाफोरा में डिफरेंस समझिए। जब कोई वर्ड या फ्रेज पूरे स्टैंजा में कहीं पे भी रिपीट हो तो वहां रेपिटिशन पोएटिक डिवाइस यूज होगा, लेकिन एनाफोरा वहीं यूज होगा जब दो या दो से ज्यादा लाइंस एक वर्ड या फ्रेज से शुरू होंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एमेंडा ने खुद को मरमेड इमेजिन किया है, तो यहाँ अल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। अल्यूजन पोएटिक डिवाइस वहां यूज होगा जब आप किसी और क्रिएचर का या किसी चीज का रेफरेंस लेंगे कोई बात बताने के लिए, तो यहाँ पे लेजीनेस को दिखाने के लिए मरमेड का रेफरेंस लिया गया। सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। एमेंडा की मदर एमेंडा से पूछती हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? मैंने तुम्हें कहा था अपना रूम साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। टाइडी मतलब साफ करना, क्लीन करना। क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया एमेंडा? तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए भी कहा था, क्या तुमने किया? एमेंडा अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन से फिर से थक गई। अब वो अपने आप को वापस से इमेजिन करती है और इस बार वो अपने आप को एक अनाथ इमेजिन करती है। ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट्स ना हो, अनाथ। एमेंडा अपने आप को बिन पेरेंट्स का बच्चा इमेजिन करती है, अनाथ इमेजिन करती है,
जो सड़कों पे घूम रही है और वो अपने सॉफ्ट पैर से, उसके पैरों में कोई जूता या चप्पल नहीं है, धूल से खेल रही है और अलग अलग डिजाइन्स बना रही है धूल में, मिट्टी में। हर्स्ट का मतलब है सॉफ्ट। अमेंडा की मदर उसे इंस्ट्रक्शंस इतना ज्यादा देती हैं कि वो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करती है। उसे लगता है कि मैं बंधी हुई हूं। वो सोचती है कि काश वो एक अनाथ बच्ची होती जो सड़कों पे यूं ही घूमती रहती, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, धूल मिट्टी के साथ खेलती और उसे मजा आता। इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस देखते हैं। इस स्टैंजा का भी पहला लाइन और दूसरा लाइन डिड से शुरू होता है, मतलब 2 लाइन एक ही वर्ड से शुरू हो रहे हैं, इसीलिए एनाफोरा पोएटिक डिवाइस। स्टैंजा में कई बार अमेंडा यूज हुआ है, इसीलिए रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। अमेंडा सोचती है कि यार साइलेंस बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है, गोल्ड जैसा है, क्योंकि वो अपनी माँ के डांट से इतना थक चुकी है, बोलने से इतना थक चुकी है कि उसे लगता है साइलेंस सबसे ज्यादा जरूरी चीज है और बहुत कीमती चीज है। उसने साइलेंस को गोल्डन कहा है, मतलब गोल्ड के जितना महंगा कहा है। द फ्रीडम इज स्वीट। अमेंडा रिस्ट्रिक्शन से परेशान हो चुकी है और वो कहती है कि बच्चों को फ्री छोड़ना बहुत जरूरी है, फ्रीडम बहुत जरूरी चीज है, और इसलिए उसने फ्रीडम को स्वीट कहा है। इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस देखते हैं। साइलेंस इज गोल्डन मेटाफर है, क्योंकि साइलेंस को बहुत ही प्रीशियस और ग्लोरियस बताया है गोल्ड की तरह। फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम काफी अच्छी चीज है और उसका टेस्ट मीठा होता है। अगेन कंपैरिजन। इन दोनों ही सेंटेंसेस में कंपैरिजन है, बिना लाइक और एज यूज किए हुए, इसीलिए मेटाफर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। पूरे स्टैंजा में अमेंडा नाम को कई बार रिपीट किया गया है, इसीलिए यहाँ रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अमेंडा चॉकलेट खा रही है। उसकी माँ ने उसे डांट के कहा कि चॉकलेट मत खाओ, याद रखो कि तुम्हारे फेस पे कितने पिंपल्स हैं, एक्ने इज पिंपल्स। क्योंकि अमेंडा अपनी माँ की बात को इग्नोर करती है, डांट को इग्नोर करती है, ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो उसकी माँ गुस्सा होके कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। माँ के डांट को सुनकर वापस से वो खुद को इमेजिन करती है। इस बार अमेंडा खुद को रेपेंजल इमेजिन करती है। जैसे मरमेड एक कैरेक्टर थी स्टोरी का, उसी तरह रेपेंजल भी एक स्टोरी का कैरेक्टर है, जिसके लंबे लंबे गोल्डन बाल होते हैं और वो एक सुनसान टावर में रहती है, बिल्डिंग में रहती है। रेपेंजल स्टोरीज का एक कैरेक्टर है। वो एक लड़की है जिसके लंबे लंबे गोल्डन कलर के बाल होते हैं, जिसको एक विच मतलब चुड़ैल किडनैप कर लेती है और टावर में रख देती है, छुपा के उसको कैद कर लेती है ताकि वो कहीं बाहर ना निकल सके और उसके पास कोई और जा भी ना सके। और वो रेपेंजल को हर दिन कहती है कि चलो अपने बाल को नीचे करो और मैं उस बाल के सहारे, उस बाल के सपोर्ट में चढ़कर उस टावर तक आऊंगी। रेपेंजल डेली ऐसा करती है, लेकिन एक दिन उसको एक प्रिंस बचा के लेके चला जाता है उस टावर से। अमेंडा अपनी माँ के रोक टोक से इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि वो सोचती है नहीं, मैं काश रेपेंजल होती तो मैं अकेले एक बिल्डिंग में रहती, मेरे पास कोई नहीं आ सकता था और मेरी लाइफ बहुत ही पीसफुल होगी। ट्रैंक्विल मतलब शांत, पीसफुल। और अमेंडा कहती है कि जैसे रेपेंजल ने चुड़ैल के लिए अपने बाल को नीचे गिराया था ताकि चुड़ैल चढ़ के आ सके उस बिल्डिंग के अंदर, उस टावर के अंदर, वो अपने बालों को नीचे भी नहीं करेगी, मतलब वो अलाउ भी नहीं करेगी किसी को उस टावर के ऊपर आना। अमेंडा को किसी तरह का कोई बॉदरिंग नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसे अकेले रहना है, शांति से रहना है। इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस देखते हैं। क्योंकि माँ बार बार अमेंडा अमेंडा कह के डांटती है, मतलब स्टैंजा में अमेंडा अमेंडा कई बार यूज हुआ है, इसीलिए रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस। अमेंडा इस बार खुद को रेपेंजल इमेजिन करती है, इसीलिए अल्यूजन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। विल यू लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, ओ साउंड बहुत प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। तो जब किसी भी लाइन में ओ साउंड मतलब वॉवल साउंड AEIOU प्रोमिनेंटली यूज हो तो वहां एजोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज होता है, और जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड प्रोमिनेंटली यूज हो वहां कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस यूज होता है। लास्ट स्टैंजा देखते हैं।
Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. मदर वापस से डांटती है अपनी बेटी अमेंडा को और कहती है जो तुम अचानक से बैड मूड में आ जाती हो ना, गुस्सा हो जाती हो, इसे बंद करो। तुम इतनी मूडी क्यों हो? तुम्हारा मूड स्टेबल क्यों नहीं रहता है? जिस तरह से तुम बार बार गुस्सा होती हो, तुम्हारा मूड चेंज होता रहता है, इरिटेट होती हो तुम। ये सब देख के किसी को लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, तुम्हें हर छोटी छोटी बात पे टोकती हूँ, डांटती हूँ, हैरास करती हूँ। नैग का मतलब है टोक टोक कर परेशान करना, बॉदर करना। इस स्टैंजा का पोएटिक डिवाइस देखते हैं। फिर से माँ डांटते डांटते बार बार अमेंडा का नाम लेती है, इसीलिए रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। स्टॉप दैट सल्किंग। यहाँ दो आसपास के वर्ड्स में एस कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है, तो इसीलिए यहाँ अलिटरेशन पोएटिक डिवाइस यूज होगा। यही खत्म होता है आपका पोएम अमेंडा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।